अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैंने दावत का व्लॉग बनाया। जैसे आपको टाइटल से पता चल गया होगा, मेरे आ रहे थे बहुत स्पेशल गेस्ट। सो डायरेक्टली मैं स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले मैंने बनाना शुरू की चिकन बिरयानी। उसके लिए मैंने 4-5 बड़े प्याज को स्लाइस करके काट लिया और मैंने फ्राई होने के लिए रख दिया। तब तक मैंने बनाया अदरक लहसुन का पेस्ट और इसमें मैंने डाला चिकन जो कि जमा हुआ था। मैंने ऐसे ही डाल दिया क्योंकि मेरे पास टाइम कम था। और यहाँ पर मैंने दही में डाला 3 चम्मच नमक और बिरयानी मसाला। आपने इस बात का ज़रूर ख्याल रखना, अपने शान का बॉम्बे बिरयानी मसाला इस्तेमाल करना है। किसी ब्रांड का कोशिश करें ना करें, और बॉम्बे बिरयानी मसाला आपने इस्तेमाल करना है। एक मैं गलती से, मुझे पता नहीं चला, मैं चीज़ें तो खुद ही लेकर आई थी, लेकिन मुझे पता नहीं चला कि मैं एक जो थी पैकेट वो मैं गलती से सिंपल बिरयानी ले आई। मैंने कहा कोई बात नहीं, लेकिन बिरयानी यकीन करें बहुत ही मज़े की बनी थी। मैंने इसके अलावा कोई और स्पाइसेस नहीं डाले क्योंकि ऑलरेडी स्पाइसी थी। मैंने मसाला थोड़ा सा ज़्यादा डाला था। इसमें मैंने फिर डाला 4-5 टमाटर काट कर और इसको मैं मिक्स कर रही थी अच्छी तरह। हमने चिकन को अच्छी तरह फ्राई करना है प्याज़ों के साथ ताकि थोड़ा सा वो पक जाए। और मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट अभी तक नहीं डाला। और यहाँ पर मैं बिरयानी मसाले में डालने लगी थी चिकन इमली। अगर आपको पसंद है इमली आलू बुखारा तो डाल दें। बहुत कम ही लोग होते हैं जिनको नहीं पसंद होती, लेकिन आप अपनी पसंद के मुताबिक देख लें। तो यहाँ पर मैं टमाटरों को भून रही थी कि टमाटर अच्छे से गल जाएं। मैंने टमाटर को पहली दही से पहले डाल दिया था। यहाँ पर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला। मैंने पहले भी शायद, क्योंकि मुझे 4 to 5 डेज़ हो गए इस व्लॉग को बनाए हुए, तो मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट जो है मेरे ख्याल से मैंने 3 चम्मच पहले भी डाल दिया था और एक मैंने टमाटर के बाद डाला है। टमाटर मैं अमूमन क्या करती हूँ दही के साथ डाल देती हूँ, लेकिन वो टमाटर सही पके हुए नहीं होते। तो सबसे पहले मैंने टमाटरों को अच्छी तरह पकाया। चिकन को मैंने अच्छी तरह उसमें फ्राई किया। और जब मेरे टमाटर मुझे लगा कि नरम हो रहे थे, उस पॉइंट पर आकर मैंने ये मसाला डाला। मैंने कोई लाल मिर्च, कोई गरम मसाला, कोई काली मिर्च नहीं डाली। सिर्फ मैंने बिरयानी मसाले के 2 पैकेट डालें और 3.5 गिलास चावल के लिए। और यहाँ पर मैं मीठा प्रिपेयर करने लगी थी। मुझे नहीं पता आप इस मीठे को क्या नाम थे। मैंने तो इस मीठे को ऐसी ईजाद की है, मैंने कोई रेसिपी नहीं देखी। और यहाँ पर बस मैंने लिया डाइजेस्टिव बिस्किट। आप अपनी चॉइस के कोई भी बिस्किट ले सकते हैं। मैंने जल्दी इनको क्रश किया और मैं बिस्किट कम लाई थी, मुझे लगा पूरी हो जाएंगे। और आइसक्रीम भी कम पड़ रही थी, तो बाद में मैंने अरेंज किया आइसक्रीम भी। तो यहाँ पर मैंने बिस्किट की लेयर लगाई, वहाँ पर ऊपर फिर मैंने मैंगो आइसक्रीम, आप अपनी मर्ज़ी की कोई भी आइसक्रीम ले सकते हैं, उसके लेयर लगाई। और यहाँ पर मैंने फ्रूट केक ले लिया था जो बस आपको मिल जाएगा किसी भी शॉप या ग्रोसरी स्टोर पे। मैंने उसके ऊपर इसकी लेयर लगाई और इसके बाद जो है मैं फ्रूट्स की भी लेयर लगाऊंगी क्योंकि फ्रूट अच्छा लगता है और सबको बहुत पसंद आया था ये मीठा। उसके बाद मैंने रेस्ट ऑफ द मैंगो आइसक्रीम को मैंने ऐसे स्प्रेड कर दिया। मैंने फ्रूट्स की लेयर नीचे लगाई हुई है, वो शायद क्लिप में रिकॉर्ड नहीं हुई। तो अब मैं बनाने लगी थी चिकन बंस। और यहाँ पर मैंने लिया 4 कप मैदा, 4 टेबलस्पून ऑयल, और ऑयल लिया, नमक लिया, चीनी ली, अंडा लिया, ईस्ट ली, खमीरा जिसे हम कहते हैं। मैंने साथ में मेंशन कर दिया कितनी क्वांटिटी में डालना है। यहाँ पर मैं ले रही हूँ, यहाँ पर 4 चम्मच। मैंने जो रेसिपी देखी थी वो मेरी अब ये अपनी ईजाद करदा नहीं है। मैंने ऑनलाइन जो रेसिपी देखी थी उसकी क्वांटिटी के हिसाब से मैंने डबल ली थी, लेकिन उसके हिसाब से 4 टीस्पून ईस्ट बन रहा था। लेकिन मैं चाह नहीं रही थी कि मैं दूसरा पैकेट खोलूँ, मैंने कहा वेस्ट हो जाएगा। तो मैंने बस 3 चम्मच और 3 और थोड़ा सा हाफ टीस्पून चम्मच मैंने ईस्ट का डाला। और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ ऑयल के मैंने डाले 2 से 4 चम्मच मेरे ख्याल से मैंने डाला था। मेजरमेंट मैंने मेंशन की थी पीछे, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और यकीन करें ये मेरी जो ये वाली रेसिपी थी ना, ये सबको बहुत पसंद आई। यहाँ पर मैं 2 अंडे डालने लगी हूँ। अगर आप 4 कप मैदे के हिसाब से ले रहे हैं, अगर 2 कप ले रहे हैं तो फिर क्वांटिटी हाफ हो जाएगी। ये ब्रेड इतनी मज़े की बनती है ना, और आपकी फैमिली में या आपके गेस्ट में कोई है जो स्पाइसी चीज़ें नहीं खाता और बेकरी आइटम्स पसंद है तो ये परफेक्ट है। इवन मेरी
जो थी ना नानो, वो भी इसकी दीवानी हो गई थी। इनको बहुत ही पसंद आए थे, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े के बनते हैं। मैंने पहले क्या किया, मैंने चम्मच से अच्छी तरह इन सब इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लिया और मैं इसके बाद हाथों से भी गूँध लूँगी, लेकिन मैंने कहा कि पहले मैं एक अच्छी तरह वेल कंबाइन कर दूँ। मुझे फिर वो अच्छा नहीं लगता ऐसे हाथों से करते हुए। फिर जब मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह मिक्स कर लिया, फिर मैंने इसको हाथ से गूँधा, हाथ धो कर मैंने इसको गूँधा और तब तक गूँधना कि जब तक इसका टेक्सचर इस तरह ना हो जाए। आप देखिएगा मुझे। और जब मैंने दूध डाला है, मैंने एक कप नीम गर्म, मतलब आप उस तरह का दूध होना चाहिए, बिल्कुल गर्म नहीं होना चाहिए, इतना होना चाहिए कि लाइट सा गर्म हो, आप अपने फिंगर डिप कर सकें। अब मैं चिकन बंस के लिए फिलिंग प्रिपेयर करी थी। यहाँ पर लिए मैंने बंद गोभी, श्रेडेड चिकन और मैंने इसमें लहसुन अदरक का 1-2 टेबलस्पून पेस्ट डाल दिया और इसको मैं ऑयल में फ्राई करने लगी। और मैंने इसमें डाला 6 टेबलस्पून मेयोनीज, 1 टेबलस्पून पिज़्ज़ा सॉल्ट और सॉल्ट आपके हस्बे जायका और हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर तेज़ नहीं करना, मैं ये बहुत गलती करती आई हूँ। मैं ब्लैक पेपर को समझ के ना उसकी अमाउंट तेज़ कर दी थी, वो बहुत स्पाइसी और गले को लगता था। तो आप इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, अगर आपको स्पाइसी पसंद है तो और डाल लें। और पिज़्ज़ा सॉस का भी ख्याल रखिएगा। मैंने बनी बनाई पिज़्ज़ा सॉस ली थी जो आपको पैकेट में मिलती है, वो खट्टी होती है उनमें से कुछ, तो ध्यान रखिएगा। इसी वजह से मैंने 1 टेबलस्पून डाली थी। और अब मैं यहाँ पर प्रिपेयर फिलिंग करी थी चिकन चीज़ पास्ता की, मैं आखिर में रिकॉर्ड नहीं कर पाई। यहाँ पर लिया मैंने एक प्याज मैंने चॉप कर लिया और टमाटर उसमें डाल दिया, उसको मैंने अच्छी तरह फ्राई किया। और यहाँ पर मैंने बोनलेस चिकन ले लिया, आप कोई भी टाइप का चिकन ले लें। उसमें मैंने डाला लाल मिर्च, काली मिर्च और पिज़्ज़ा सॉस और मैंने इसको अच्छी तरह भून लिया। मैंने सारी स्पाइसेस और चीज़ें मेंशन की हुई कि कौन सी क्वांटिटी में डालनी है। और फिर मैंने ना, आपने उस पॉइंट पे आके कैप्सिकम डालनी है जब आपका चिकन गलने वाला हो ऑलमोस्ट। आपने सिर्फ 5 मिनट कुक करना है, क्योंकि कैप्सिकम जल्दी गल जाती है और फिर वो नरम भी हो जाती है। अगर आपको नरम नहीं पसंद, क्रंची पसंद है मेरी तरह, तो फिर आप इस तरह कर लें, वरना आप पहले पका लें। और यहाँ पर मैं सबसे पहले ना, मैंने जो सॉस प्रिपेयर की थी, मैंने यहाँ पर मेरे पास दूसरा श्रेडेड चिकन भी पड़ा था, तो मैंने कहा मैं इसी में डाल लेती हूँ। आपने थोड़ा सा पिज़्ज़ा सॉस और डालनी है इसके ऊपर और काली मिर्च और डालनी है, क्योंकि मैंने मैक्रोनीज में कुछ भी नहीं डाला था। और नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। और मैंने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया। अब इस डो को मैंने 4 से 5 घंटे पक्का छोड़ा था और ये अच्छी तरीके से राइज़ हो गई थी, जैसे आपने शुरू में देख लिया होगा। अब सबसे पहले मैंने इसको किया पंच और एक दफ़ा फिर मैंने इसे गूंदा कि ये अच्छे से जो है मैं इसको अपनी शेप में आ जाए। तो यहाँ पर मैंने एक बेकिंग ट्रे ली, मेरे पास ब्रश नहीं था जिससे हम ऑयल लगाते हैं, तो मैंने क्या किया, टिश्यू को ज़ोर से स्प्रेड नहीं करना, मैंने हल्का सा ऑयल बेकिंग ट्रे पे लगाया और हल्का सा उसे टिश्यू पेपर से कर लिया। आपने ख्याल रखना है टिश्यू पेपर से ज़्यादा ना करें, टिश्यू पेपर एब्जॉर्ब कर लेता है। एक पेड़ा लिया छोटा सा और उसको मैंने इस तरह राउंड कर दिया, आप बेलने से कर लें। मैंने जल्दी में ऐसे ही किया, टाइम कम था मेरे पास, तो जल्दी से मैंने ये पेड़े बनाए। इस तरह आपने पेड़े बना लेने और यहाँ पर अपनी चिकन की फिलिंग भर देनी है। आप अगर बच्चों को बना के दे रहे हैं तो आप अपनी मर्ज़ी की वेजिटेबल्स डालें और वो इस तरह खा भी लेते हैं और ये हेल्दी भी रहता है। और आप वेजिटेबल बन भी बना सकते हैं, बहुत मज़े का बनेगा। इस तरह करके आपने कर लेना है। और मैंने इस पर एग वॉश भी किया था, वो भी मैंने टिश्यू पेपर से हल्का स्प्रेड कर लिया, वो भर के नहीं लगाना, और तेल के बीच ऊपर लगा दिया। और ये 6 बंस तैयार हो गए। ये बहुत बड़े बने थे, बड़ी फिलिंग है, आपका पेट एक से भर जाएगा अगर आप कम खाने वाले हैं। अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो फिर 2 बंस काफ़ी हैं आपके लिए। तो ये बहुत मज़े के बनते हैं। ये दूसरा जो 4 थे मैंने उसको पिज़्ज़ा की ट्रे में लगा दिया, क्योंकि मेरे पास मुझे वो दूसरी डिश मिल नहीं रही थी। अच्छा, मसला ये था कि मैंने नीचे वाले ट्रे में तो लगा दिया था और लेकिन ऊपर वाले जल्दी पक गए थे। अच्छा, आपने दोनों अपर और लोअर रॉड 10 मिनट के लिए ऑन करने हैं और अपने ओवन के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग करना है। मैंने 240 डिग्री सेल्सियस पे इसको रखा था। आप देख लिया, मैं आपको दिखा रही हूँ, नीचे तक नहीं लगा। मैंने नीचे सिर्फ ऑयल की ग्रीस लगाई थी, कोई बेकिंग पेपर नहीं। तो अब मैं ये जो मेरी डिलाइट थी दोनों, मैंने वो उसकी रिकॉर्ड की थी, लेकिन पता नहीं मेरा फ़ोन डेड हो गया था तो वीडियो डिलीट हो गई। तो मैंने दूसरे में मैं वैसी लेयरिंग की
और बस मैंने मैंगो आइसक्रीम की थोड़ी सी लगाई जो बची हुई थी, और उसके ऊपर मैंने वनीला आइसक्रीम की लेयर लगा दिया। मैं इसमें कोई भी आप चॉकलेट ले लें जो आपको पैकेट में मिलती है 50 की 20 की, आपने ना उसको गर्म पानी में ना बॉईल करना है साशे समेत, और फिर जब वो हो जाए ना मेल्ट, आप किसी तरीके से मेल्ट कर लें, आप बोल में कर लें, लेकिन बोल अक्सर टूट जाते हैं, और उसमें आपने हल्का सा दूध मिलाना है। दूध को मिला के आपने मिक्स करना है और इस तरह करके आपने बना लेना है। यहाँ पर मैंने इस तरह की डेकोरेशन कर ली थी। सबसे पहले मैंने इनको जमाया, मैंने फ़ौरन ही नहीं इस तरह की मैंने इनको जमने रख दिया था। यहाँ पर मेरा बोल बड़ा था तो आइसक्रीम कम जगह ले रहा था, और फ्रूट्स जो थे वो भी इस वजह से ज़्यादा सही मिक्स नहीं हो पाया। अब ये मेरा बिरयानी मसाला तो जो रेडी हुआ था, मैं इसको रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी। ये बहुत ही मज़े की बनी थी। अब मैंने जल्दी से लगाई लेयर, और सबसे बड़ा मुझे अफसोस ये है कि मैं सारी जो चीज़ें ना उनकी आखिरी पिक्चर नहीं ले पाई सिवाय बंस के। सारी चीज़ें बहुत ही मज़े की बनी थी, और उम्मीद करती हूँ मेरा व्लॉग पसंद आएगा। अल्लाह हाफ़िज़।